नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और वो प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और साथ ही साथ हमारे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको पढ़ना कैसे है ये भी इस वीडियो में आपको, अगर अंत तक इस वीडियो को देखते हो तो पता चल जाएगा। मेनली क्या क्या टॉपिक से सीजी व्यापम में क्वेश्चन आता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला चीज, इसी टॉपिक के लिए हम लोगों ने अपना एक ऐप लॉन्च किया हुआ है भूपेंद्र मिश्रा करके। आप अगर चाहो तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाना और वहां पर आप या तो भूपेंद्र मिश्रा सर्च करना या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसको पहले इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद जितने सारे बेसिक जानकारी पूछेगा उसको आप सभी पहले फिल कर लेना। और फिल करने के बाद फिर आप लोग इस ऐप के मेन सेगमेंट में पहुंचोगे। यहाँ पर ये जो आपको ऐप दिख रहा है दोस्तों, इस ऐप को में जाने के बाद जो स्टोर है, स्टोर में जाकर क्लिक करना और यहाँ से फिर आप लोग मंडी निरीक्षक के लिए टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी को मुझसे बात करना है तो करियर गाइडेंस करके एक सेगमेंट है, आप लोग उसको भी परचेस कर सकते हो। अगर आप सभी हमारे यूट्यूब के सारे नोट्स को अगर पाना चाहते हो तो वहाँ पर यूट्यूब नोट्स का एक यूट्यूब नोट्स और अदर बुक्स करके सेगमेंट है, आप लोग वहाँ पर जाकर के उसको परचेस कर सकते हो। और मेन है, वहाँ पर सिर्फ यूट्यूब नोट्स ही नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे बुक भी मिलेंगे। अभी जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए खरीदना नहीं चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक देखना चाहते हो तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बुक मिलेगा। अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ है, कुछ दिन में ये ऐप धीरे धीरे कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे लक्ष्मीकांत का बुक हो गया और आधुनिक भारत, मध्य भारत, मध्यकालीन भारत, ये सारे के सारे के आपको वहाँ पर बुक मिलेंगे। तो बहुत सारे बुक, बहुत सारे कुछ एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के बुक तो आपको फ्री में मिल जाएगा और कई सारे बुक्स जो है वो आपको, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए आपको वहां पर पेड करोगे तो वो पैसा से आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो एकदम इसी के ऊपर बेस रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए जस्ट एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है, जैसे कि ये देखिए, एक प्रश्न है, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया। इस प्रकार का क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का जो व्यापम है वो पूछता है। मतलब क्या है, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। अब सरबपुरी राजवंश है, कलचुरी है, भोसले है या सोम है, ये इसका उत्तर है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें पूरा का पूरा इसमें डिस्क्राइब किया रहेगा कि सरबपुरी राजवंश वालों ने कब से कब तक शासन किया है, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में शासन किया है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कलचुरी वालों ने कब से कब तक शासन किया है, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। इन्होंने 1000 ईस्वी से स्टार्ट करके पूरा 1741 तक हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया था। भोसले वाले की बात करें तो ये 1741 से शुरू होते हैं और 1854 तक शासन करते हैं। सोमवंश वाले कब से कब तक शुरू शासन किए हैं, 6वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी तक। तो ये पूरा का पूरा जब एक्सप्लेनेशन आप लोग देखोगे तो हमारा जो 10 टेस्ट सीरीज, मतलब 10 सेट में जो टेस्ट सीरीज होगा पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक ही, मतलब अगर आप लोग एक दोगे तो उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा आपको, पूरा 3 घंटे का समय रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि एग्जाम हॉल में ही बैठ के दे रहे हो। ठीक है, और जब उसको आप लोग सबमिट करोगे तो उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये कब से शुरुआत हो रहा है, हमारा 17 तारीख से, और 17 तारीख के पहले जो उसको परचेस करेगा उसको अभी सस्ते में मिलेगा। 17 तारीख के बाद ही इसको हम लोग महंगा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, कौन सा कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने से संबंधित नहीं है। तो देखो, दशहरा में स्वर्ण पत्र देने का प्रथा प्रारंभ किसने किया था, हमारे बिंबाजी भोसले ने किया था। रतनपुर और रायपुर का एकीकरण भी इन्होंने करवाया था। रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। राम मंदिर बोलिए या राम टेकरी मंदिर का बात करिए, इन्होंने ही कराया था। और अगर आपसे बात करो सूबेदार व्यवस्था का सूत्रपात, तो सूबेदार व्यवस्था का सूत्रपात इन्होंने नहीं कराया था। सूबेदार व्यवस्था का सूत्रपात किसने कराया था, आपका वेंकोजी भोसले ने कराया था। किसने कराया था, वेंकोजी भोसले ने कराया था। टोटल 8 सूबेदार हुए थे, उन सूबेदार का नाम भी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी, किस महीने में छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त सामंती रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई थी। तो देखो, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो है 1 जनवरी सन 1948 को। लेकिन आपको यहाँ से कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने चाहिए। जैसे कि जब हमारा छत्तीसगढ़ का इंडिया में विलय हो रहा था तो उसके लिए एक मीटिंग हुआ था। वो कितने तारीख को हुआ था, 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर सन 1947 को क्या हुआ था, एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे 14, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी, 14 में से टोटल 11 रियासतों ने उसमें क्या किया था, भाग लिया था।
ठीक है। और लीड कौन कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ से उस समय? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और अगर बात करें भारत देश से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो माना ही जाता है एकीकरण कराने के लिए, ठीक है। और कई बार एक प्रश्न बार बार पूछता है एग्जाम में कि कितने लोगों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था? तो 1 जनवरी 1948 तक जो पूरे के पूरे 14 लोग थे, 14 रियासत, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के किस रियासत का वंश जो था वो रक्सेल था उस समय पर? तो सरगुजा रियासत जो थी उसके उस रियासत का वंश कौन सा था? रक्सेल वंश था। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, आप सभी को मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया था हमारा छत्तीसगढ़ का। अगर आप सभी अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? आपका पाट प्रदेश है इस साइड में, ठीक है। इधर क्या है? बघेलखंड का पठार है। इधर आपका बीच में महानदी बेसिन है और नीचे में क्या है? आपका दंडकारण्य का पठार है, ठीक है। तो मेन ये जो है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग का पाट प्रदेश में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा कौन सा है आपका? छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा, वो कहाँ पर है? सामरी पाट में ही है। तो सामरी पाट इसका सही उत्तर आ जाएगा। और आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जो गौरालाटा है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला चीज तो लोकसभा का अगर बात कर रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ से लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 11 सीटें, ठीक है। इन 11 में से जो 6 है वो तो अनारक्षित है और 5 क्या हो जाती है? आपकी आरक्षित हो जाती है। ये 5 में से फिर आपका जो 4 है वो एसटी लोगों के लिए है और एक जो है वो एससी के लिए है। तो इस प्रकार से आरक्षण को अगर आप लोग बांटोगे तो बांटा जा सकता है। बात करें देखो बस्तर जो है ये एसटी सीट ही है और इसके अभी वर्तमान में सांसद कौन है? दीपक बैज जी हैं जो कि कांग्रेस के हैं। कांकेर में मोहन मंडावी जी हैं। कांकेर से कौन है सांसद? मोहन मंडावी जी हैं जो कि कहाँ के हैं? आपके बीजेपी के हैं। और रायगढ़ में आपके गोमती साय जी हैं। तो ये तीनों का तीनों क्या था? आपका अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, मतलब अनुसूचित जनजाति सीट है। और सांसद का नाम याद रखना क्योंकि आपको देखो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 16 सांसद हैं। कितने सांसद हैं? 16। 5 आपके राज्यसभा सांसद हैं, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। और 11 आपके क्या हैं? लोकसभा के सांसद हैं। टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में कितने सांसद हैं? 16 सांसद हैं। इन 16 सांसदों का नाम याद रखना। मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो डाला हुआ है इनका ट्रिक से नाम याद रखने का, तो आप लोग चाहो तो उसको भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। बस ये सर्च करना छत्तीसगढ़ के लोकसभा के सदस्यों को याद करने का ट्रिक की वीडियो, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो कौन सा एसटी सीट नहीं है तो वो क्या आ जाएगा? आपका सारंगढ़। सारंगढ़ क्या है? एसटी सीट नहीं है। अब एक प्रकार का प्रश्न आप सभी को बनाता है एग्जाम में, ये देखिए ये पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी अगर जो नया एग्जाम दोगे तो आप लोगों को माइंड में फोकस होना चाहिए बजट। बजट से क्वेश्चन जरूर बनाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितना धनराशि का आवंटन किया गया था? तो इसी प्रकार का आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उस समय तो था 21,597 करोड़ रुपए। तो मतलब क्या है? हमारे को माइंड में रखना है एक चीज कि बजट से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है आपका व्यापक। तो बजट हमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अगला है, कौन सी कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, ठीक है, कहां पर है? ये कोरबा में है, कि 51% की भागीदारी क्या है कर लिया? उसने खरीद लिया है। तो देखो ये बहुत पुराना न्यूज है और ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है इसको। क्या है इसका सही उत्तर? स्टारलाइट कंपनी। स्टारलाइट कंपनी ने क्या कर लिया था? मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए थे। तो बाल्को जो था एक समय गवर्नमेंट का हुआ करता था, अब वो प्राइवेट हो गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का जो 50% हिस्सेदारी क्या हो गया है? कम हो गया है। अगला है, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की कौन सी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है? तो अभी आप सभी लोग जानते होंगे, सबका अभी एक कार्ड बन रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड। तो ये कौन सा है? आयुष्मान बीमा योजना। ये क्या है? हमारे केंद्र का है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत है? तो देखो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में किसका सरकार है? कांग्रेस का। और राजीव गांधी जी क्या है? हमारे कांग्रेस के ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। तो एक चीज याद रखना, राजीव गांधी से रिलेटेड, इंदिरा गांधी से रिलेटेड या महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता ही है। अब वो क्या है? सीजी व्यापम,
आखिर हमारे छत्तीसगढ़ का ही तो एक तंत्र है ना, तो मैक्सिमम चांस है या तो राजीव गांधी से रिलेटेड, या तो आपको इंदिरा गांधी से रिलेटेड, या तो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या है अपना स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, अगला है किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। तो एक चीज अपने माइंड में रखना, हमेशा जो राज्योत्सव के समय जो सम्मान दिया जाता है, ठीक है, चाहे बिलासाबाई केवटिन सम्मान हो, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा सम्मान हो, रविशंकर शुक्ल सम्मान हो, और बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, उनमें से किसी न किसी एक सम्मान का आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये सारा का सारा चीज आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है आपका सांप्रदायिक सद्भावना। तो आप लोग फोकस करना अपने एग्जाम के लिए, जो जितने भी राज्योत्सव के समय जो सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है, उनको आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेना, और खास करके किनको मिला है ये जरूर याद कर लेना, किस क्षेत्र में दिया जाता है वो भी याद करना। अगला है छत्तीसगढ़ की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखो आपका जो देवार गीत है, ये हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो घुमंतू जाति है उनके लोकगीत का संबंध है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति में परब लोक नृत्य संबंधित है। तो अब देखो यहाँ पर लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और साथ ही साथ उनके जो पहनावे हैं वहां से क्वेश्चन आता है, मतलब जनजाति से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा आपको हर एग्जाम में। छत्तीसगढ़ का अगर ज्यादा प्रश्न आ रहा है तो उसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको जनजाति से रिलेटेड मिलेगा, ये कंफर्म रहता है। समझ में आ रहा है। और जनजाति से मतलब उसमें क्या क्या पूछता है, एक उनका पहनावा, मतलब बाह में क्या पहनते हैं, कान में क्या पहनते हैं, ये वाला चीज। एक उनका खाने से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, एक उनके लोक नृत्य से क्वेश्चन बनाता है, मतलब लोक नृत्य लोकगीत इन सभी चीजों से बना देगा, एक उनके त्यौहार से बनाता है। तो ये पूरा का पूरा सारी चीजों को, साथ ही साथ उनका जो युवा गृह है, इन सभी चीजों को आप सभी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो क्या हो जाएगा आपका ध्रुवा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ध्रुवा। छत्तीसगढ़ राज्य में किस लोकगीत में सारंगी एवं एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका भरभत्ती। सुआ गीत को भी कई बार वो पूछता है, सुआ गीत क्या होता है, ऐसे महिलाएं लोग साइड में हो जाती हैं, बीच में एक सुआ रख देती हैं और इसके गोल 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 नाचती हैं। ठीक है, पंथी गीत में भी एक क्वेश्चन बनाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है, ठीक है, जिसके में लास्ट में क्या बनाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है, तो वो पंथी नृत्य है, सतनाम धर्म के लोग जो करते हैं वो वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है किस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित बुद्धदत्त मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सितार वादक है। क्या है, सितार वादक है। तो ऐसे ही आपका कोई भी एक दे देगा, कोई जैसे कि सूरजबाई खांडे को पूछ लेता है, ठीक है, तीजन बाई को पूछ लेता है, और जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनका नाम दे देगा और पूछेगा कि वो किससे संबंधित है। ऋतु वर्मा जी हैं, उनका भी नाम दे देता है कभी कभी। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम महिला सांसद सदस्य कौन से थे। तो इसको तो सब कोई जानते ही हैं, मैक्सिमम आपको जानना भी चाहिए। पहली महिला सांसद कौन थी हमारे यहाँ की, मिनी माता थी। और मिनी माता जी के नाम पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखना है। जो छत्तीसगढ़ का बांगो डैम है, ठीक है, पहला बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है उसको। तो बांगो डैम किनके नाम पर है, मिनी माता के नाम पर ही है। वहाँ पर कितना का जनरेशन होता है, तो 120 मेगावाट का जनरेशन होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर के रूप में शामिल करने के लिए, विकसित करने के लिए योजना बनाया गया है। तो ऑप्शन है आप सभी के पास, देखो मैन पाट है, भोरमदेव है, सिरपुर है या चित्रकूट है। तो देखो विश्व धरोहर बनाना है तो वहां पर कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। तो हर साल आप सभी जानते हो सिरपुर महोत्सव होता है और सिरपुर को विश्व धरोहर बनाने के बाद चल रहा है। मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, चित्रकूट को भारत का क्या कहते हैं, नियाग्रा कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद रखना। अगला है बस्तर और दंतेवाड़ा जिले से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है भैया इंद्रावती को, तो इंद्रावती का नाम तो याद रखना। रिहन तो आपके उत्तर बस्तर में बहती है, नारंगी तो आपका कोंडागांव साइड में है, और कोटरी तो आपका इधर तो बहती ही नहीं है। तो बस्तर और दंतेवाड़ा में क्या आ जाएगा, कौन सी नदी का नाम, इंद्रावती नदी का नाम याद रखना। अगला है छत्तीसगढ़ में की गुफा
कौन सी गुफा? जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो देखो, जब आप सभी सरगुजा जाओगे, सरगुजा में भी कौन सा जगह? रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, रामगढ़ की जो पहाड़ी है, कई बार एग्जाम पूछता है वो कहाँ पर है, तो सरगुजा में ही है। सरगुजा में भी कौन सा एरिया? मैनपाट साइड का जो एरिया है वहाँ पर है। वहाँ पर आपकी 3 गुफाएं मिलेंगी, सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, और याद करना रखना, रामगढ़ की पहाड़ी में ही महाकवि कालिदास ने कहा जाता है वहाँ पर थे, और वहीं पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी, और बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ी आपको याद होना चाहिए। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या फेमस है? सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। अगला चीज़ है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में गुरु घासीदास की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो आप सभी जानते हो कि 18 दिसंबर महान संत, वहाँ पर फिर बलौदाबाजार का जो आपका गिरोधपुरी है वो फेमस है इस चीज़ के लिए। तो कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई थी 2018 में? तो ये 262वें नंबर का था। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, और गुरु घासीदास जी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, तो इनका नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा। अगला है, अच्छा एक चीज़ और, आज तो क्या क्या है? आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दिन हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। तो भीमराव अम्बेडकर जी भी हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत, जैसे कि इंडिया में भीमराव अम्बेडकर जी जैसे, देखो अब ये तो संविधान निर्माता है, इनका तो एक यूनिक ही रोल है, लेकिन गुरु घासीदास जी हमारे छत्तीसगढ़ में पूजनीय हैं, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी पूजनीय हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो आप सभी को थोड़ा देर पहले बताया था, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11, और विधानसभा का कितना सीट है? 90, और अगर राज्यसभा का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5। इन सभी चीज़ों को भी याद रखना है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि कितनी श्रेणी में देते हैं, तो 4 श्रेणी में देते हैं, इसको याद रखना। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि को कृषक जीवन ज्योति योजना जो है लागू किया गया था? तो यहाँ से अपने माइंड में ये रखना कि जितनी सारी योजनाएं हैं, हमको योजनाओं को पढ़ना है, और ज़्यादातर योजना में क्या पूछता है? डेट। क्या पूछेगा? डेट। कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? 2 अक्टूबर 2009 कृषक जीवन ज्योति योजना लागू हुआ था। तो याद रखना, हमको योजना जितने सारे हैं, अभी तो खास करके जो नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी है, या सुराजी ग्राम योजना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो उसको अपने पूरे पूरे माइंड में क्लियर कर लेना। राज्य के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, कोयला है, लोहा स्केटीन है, चूना पत्थर है। तो याद रखना, भारत में कुल उत्पादन होने वाले टीन का 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ ही करता है। 100% उत्पादन, कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा है। तो 100% उत्पादन कौन करता है? हमारा छत्तीसगढ़ ही करता है, टीन। अगला है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? पहला तो सबको जानते हो आप सभी, धान है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का। दूसरा क्या है? चना। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? चना। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? तो ये मैं आप सभी को जब पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था, 50,000 टोटल एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता होते हैं। तेंदुपत्ता से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे तेंदुपत्ता संग्रह के लिए कौन सी योजना चल रही है, चरण पादुका योजना, ये सारी चीज़ों को बहुत सारे क्वेश्चन तेंदुपत्ता से पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखो, मैं आप सभी को बोला, ये मैं आप जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पुराने क्वेश्चन है, तो आप सभी को 2019-20 का पूछ लेगा, 20-21 का पूछ लेगा। ठीक है, तो अपने को पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे सम्मान को, तो पद्म विभूषण जिनको जिनको मिला हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ से, तो उन सभी के नाम को जरूर याद रखना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आप सभी का साहित्य एवं शिक्षा। क्या हो जाएगा इसका? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में श्यामलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। छत्तीसगढ़ राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, तो देखो अब यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन का नाम आया, मतलब क्या है? एक क्वेश्चन आपका संचार एवं परिवहन से पूछता है। किससे? संचार एवं परिवहन से। ठीक है, तो आपके माइंड में संचार और परिवहन एकदम से अच्छे से पढ़ लिए रहो इसको। तो संचार और परिवहन को पढ़ोगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैसे आप सभी का रहने के लिए, अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो क्या करती है? छत्तीसगढ़ राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने का काम करती है। तो हमको ट्रेन को पढ़ना ही है। ट्रेन है, सड़क है, वायु है, और छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी सबरी नदी, जिस पर 36 किलोमीटर तक कोंटा से लेकर के आंध्रा का जो कुनावरम तक है वहाँ तक जो नौका गमन है, एकमात्र जल से ट्रेवल करने का जो एरिया, तो उसको भी आप सभी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम उसको पूछा है। कौन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा
के सदस्य हैं। तो आप सभी को बोला ना, लोकसभा, राज्यसभा, इनका नाम तो याद ही रखो, सदस्यों का नाम, और कहाँ के निर्वाचन क्षेत्र हैं, कि कौन से क्षेत्र से वो जीते हुए हैं, इन सभी का भी नाम एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो इसका जो आप सभी का हो जाएगा, रामविचारी नेताम जो थे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा के सदस्य हैं, तो अभी रामविचार नेताम जी का नाम इसमें आ जाता। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या तो फिर आपका जगदलपुर। तो एक चीज याद रखो, हमारे छत्तीसगढ़ का जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है? अंबिकापुर है। कौन सा है? अंबिकापुर है। तो जितना भी अच्छी अच्छी चीजें किया जाएगा प्रबंधन, मतलब अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड, वो सब कौन करेगा? हमारा अंबिकापुर करेगा। किस जनजाति का परंपरागत गृह युवा गृह जो है घोटुल है? तो आप सभी को बताया कि युवा गृह से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता ही है, तो इसका क्या जाएगा आपका? मुरिया। क्या जाएगा? मुरिया। मुरिया मारिया सब एक ही है। ठीक है, इसका वैसे मारिया है, मुरिया मारिया, इन दोनों का माना जाता है घोटुल को ही। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये तो जो भी बस्तर का आदमी है वो जरूर जानता है, बस्तर या दंतेवाड़ा की कुल देवी दंतेश्वरी मैया। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। देखो हम लोग जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज में हम लोग सारे के सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को रखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को नहीं परचेज किया तो जाकर के परचेज कर लो, क्योंकि 17 तारीख के बाद उसका रेट बढ़ेगा। और अभी तक हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को उसमें अपलोड नहीं किया है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक खरीद लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी जाकर के उसको खरीद सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।